भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। पुरुष प्रधान देश में जहां हमेशा से पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है, वहां महिलाएं भी आज के वक्त में किसी से कम नहीं हैं। देश की उन्नति में महिलाओं का विशेष योगदान है। महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। पर कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जिनमें महिलाओं की भागीदारी आज भी कम है। आज भी महिलाओं पर भरोसा जताने से पहले कई ऐसे सवाल जवाब किए जाते हैं। लोकसभा चुनाव की बात करें तो महिलाएं वोटिंग करने में एक तरफ तो पुरुषों से आगे हैं, लेकिन चुनाव लड़ने में महिलाएं पुरुषों से पीछे हैं। पिछले कुछ चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो चुनाव लड़ने में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा, पर पुरुषों के मुकाबले अभी भी काफी कम है। 2024 में महिलाओं का आंकड़ा अभी तक महज 8% रहा है, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 9% था। तो आज हम आपको अपने खास प्रोग्राम में इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर कुछ जानकारियां देंगे, बात करेंगे कि क्यों चुनाव लड़ने में महिलाओं की भागीदारी कम है, क्यों पार्टियां महिलाओं पर भरोसा जताने से पहले सोच में पड़ जाती हैं। देश में चुनाव का माहौल, पार्टियों में हो रहा दल बदल। चुनाव में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा, उम्मीदवारी कम। मोदी की महिलाओं को अहमियत, बनाई कई योजना। महिला उम्मीदवार महत्वपूर्ण, चुनाव में देती टक्कर। महिलाओं का खास योगदान, चुनाव में खूब कर रही मतदान। हर तरफ हो रही चुनावी चर्चा, किसकी जीत किसकी हार। महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले कम, स्थिति गंभीर। लोकसभा चुनाव 2024 की हलचल पूरे देश में है। हर तरफ हार जीत की चर्चा हो रही है और चुनावी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई हैं। एक तरफ जहां चुनाव में महिलाएं वोटिंग में पुरुषों से आगे निकलने की होड़ में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद चुनाव लड़ने में पीछे हैं। भारतीय राजनीति और चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखने वाली गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2024 के आम चुनाव में अब तक 3 चरणों के आंकड़ों का विश्लेषण करती है, जिससे ये तथ्य सामने आए कि चुनाव लड़ने में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले कम है। राजनीति में महिलाओं की बात हो, हमेशा ही इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, स्मृति ईरानी, ममता बनर्जी और प्रियंका गांधी जैसे नाम सबके जहन में पहले ही आ जाते हैं। ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने कुर्सी की लड़ाई में अपनी खास पहचान बनाई और जनता के दिलों में राज किया। पर फिर भी देखा जाए तो महिलाओं की भागीदारी चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में पुरुषों के मुकाबले कम है। भारतीय राजनीति और चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने वाली गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2024 के आम चुनाव में अब तक 3 चरणों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार 3 चरणों के 284 लोकसभा सीटों पर कुल 4162 उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं और इनमें से महज 358 यानी 9% महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। ये आंकड़ा 2019 और 2014 के चुनाव के आसपास ही है। 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ने वाले कुल 7,945 उम्मीदवारों में से महज 720 यानी महज 9% महिलाएं थीं। इसी तरह 2014 में कुल 8,163 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे और इनमें से महज 631 यानी 7.8% महिलाएं थीं। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के आम चुनाव के पहले 2 चरणों में महज महिला उम्मीदवार 8% रही। इन आंकड़ों से पता चलता है कि महिलाएं चुनाव लड़ने में पुरुषों की तुलना में काफी पीछे हैं, जबकि महिलाएं वोटिंग के मामले में पुरुषों से आगे निकलने की होड़ में हैं।
ऐसे में दावा किया जा रहा है कि 2024 के आम चुनाव में महिलाएं मतदान करने में पुरुषों से नाम मात्र पीछे रहेंगी, लेकिन 2029 के चुनाव में महिलाएं वोटिंग करने में पुरुषों से आगे निकल जाएंगी। रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया कि 2029 के बाद हर चुनाव में महिलाएं वोटिंग में आगे रहेंगी और 2047 तक चुनाव में पुरुषों की तुलना में महिलाएं 10% अधिक मतदान करेंगी। रिपोर्ट के अनुसार अगर 2024 के पहले 2 चरणों के मतदान की बात करें तो वोटिंग करने में महिलाएं पुरुषों के आसपास पहुंच गई हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले चरण में 66.22% पुरुषों, 66.07% महिलाएं, जबकि दूसरे चरण में 66.99% पुरुषों और 66.42% महिलाएं हैं। इस चुनाव में महिला और पुरुषों के बीच वोटिंग का अंतर कम होता दिख रहा है। आजादी मिलने के बाद देश में वर्ष 1951-52 में हुए पहले आम चुनाव के बाद से लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर उतार चढ़ाव रहा है। जहां पहले लोकसभा के चुनाव में 4.44% महिलाओं ने चुनाव में जीत दर्ज की थी, तो वहीं 2019 के चुनाव में 14% महिलाएं चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं 1952 से अभी तक कितनी प्रतिशत महिलाएं संसद पहुंची हैं। लोकसभा चुनाव में महिलाएं पहुंची संसद। साल 1952 में 4.44% महिलाएं, साल 1957 में 5.4% महिलाएं, साल 1962 में 6.7% महिलाएं, साल 1967 में 5.9% महिलाएं, साल 1971 में 4.2% महिलाएं, साल 1977 में 3.4% महिलाएं, साल 1980 में 5.1% महिलाएं, साल 1984 में 8.1% महिलाएं, साल 1989 में 5.3% महिलाएं, साल 1991 में 7% महिलाएं, साल 1996 में 7.4% महिलाएं, साल 1998 में 8.0% महिलाएं, साल 1999 में 8.8% महिलाएं, साल 2004 में 8.1% महिलाएं, साल 2009 में 10.9% महिलाएं, साल 2014 में 11.2% महिलाएं, साल 2019 में 14% महिलाएं। इस आंकड़े के अनुसार ये साफ हो गया है कि धीरे धीरे महिलाओं की चुनाव में भागीदारी बढ़ रही है और धीरे धीरे पुरुषों से आगे निकल जाएंगी। फिलहाल देश में चुनावी माहौल है और कई सारी लोकसभा सीटें हॉट सीटें बनकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। 2024 के चुनाव में तमाम सियासी पार्टियां महिलाओं को लेकर बात कर रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान के केंद्र में आधी आबादी को ही रखा गया है। प्रधानमंत्री की रैलियों में मंच पर महिलाओं को खास तवज्जो दी जा रही है। मंच पर आधी आबादी की मौजूदगी बढ़ाई गई है। पीएम की सभी रैलियों का संचालन भी बीजेपी की महिला नेत्रियां ही कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में कुछ चरणों के मतदान हो चुके हैं, कुछ चरणों के मतदान अभी बाकी हैं। इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं 2024 लोकसभा को लेकर। इस चुनाव में कितने प्रतिशत महिलाएं चुनाव में उतरी और ये भी आपको बताएंगे कि मोदी ने अपने शासनकाल में महिलाओं को लेकर कितनी योजनाएं बनाई। लोकसभा चुनाव के कुछ चरणों में चुनाव हो गए हैं, कुछ जल्द ही होंगे। ऐसे में जो तीसरा चरण है उसको लेकर जानकारी सामने आई है कि इस चरण में कुल 1352 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत दांव पर लगी हुई है। इन उम्मीदवारों में सिर्फ 123 महिला प्रत्याशी चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर उतरी हैं। इनकी ये संख्या तीसरे चरण के कुल उम्मीदवारों का केवल 9% है। महिला प्रत्याशियों की कम संख्या चिंताजनक स्थिति को दर्शाती है। इससे पहले प्रथम और द्वितीय चरण के मतदान को मिलाकर सिर्फ 8% महिला उम्मीदवार ही मैदान में थी। दोनों चरणों के कुल 2823 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहे। इनमें महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 235 रही। पहले चरण में 135 महिला उम्मीदवार, वहीं दूसरे चरण की बात की जाए तो इस चरण में 100 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। पहले चरण में कुल उम्मीदवारों की संख्या 1625 रही, वहीं दूसरे चरण में कुल 1198 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। पहले चरण में 135 महिला उम्मीदवारों में से तमिलनाडु की हिस्सेदारी सबसे अधिक 76 थी। हालांकि यह आंकड़ा राज्य के कुल उम्मीदवारों का सिर्फ 8% था। दूसरे चरण में केरल में महिला उम्मीदवारों की संख्या 24 सबसे अधिक थी। पहले दोनों चरणों के चुनाव में बीजेपी की तरफ से महिला उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व ज्यादा देखने को मिला। बीजेपी ने जहां 69 महिलाओं को मैदान में उतारा, वहीं कांग्रेस ने दोनों चरणों में 44 महिलाओं को मौके दिए। इस स्थिति को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि दलों को महिला आरक्षण अधिनियम के लागू होने का इंतजार न कर सक्रिय रूप से महिलाओं को मैदान में उतारना चाहिए।
महिलाओं को लेकर लोकसभा चुनाव में सभी सियासी पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में बात कर रही हैं और महिलाओं को मतदान बूथ तक जाने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। इसके लिए सरकार ने कई सारी योजनाएं भी बनाई हैं। वहीं बात मोदी की करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक अपने पूरे कार्यकाल में महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं बनाई हैं। महिलाओं के लिए मोदी सरकार की योजनाएं: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, महिलाओं को 33% आरक्षण देने से आर्थिक रूप से मजबूत होना, महिला सम्मान बचत पत्र योजना के जरिए 2 लाख रुपए तक निवेश पर 7.5% ब्याज मिलना, ग्रामीण महिलाओं के लिए महिला शक्ति केंद्र स्कीम लाना, मैटरनिटी लीव 12 की जगह 26 हफ्ते करना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक पर कानूनी पाबंदी लाया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त LPG कनेक्शन और सिलेंडर देना, महिला ई-हार्ट स्कीम शुरू करना, महिलाओं के लिए कई स्टार्टअप स्कीम, महिला पोषण अभियान, महिला हेल्पलाइन स्कीम योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत हर राज्य में सालाना 50,000 से अधिक सिलाई मशीन फ्री में देना, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज, वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम चालू करना, वन स्टॉप सेंटर स्कीम जिसके तहत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सभी तरह की मदद एक ही छत के नीचे मिलना, मातृत्व वंदन योजना के तहत गर्भ में बच्चों को पौष्टिक आहार योजना, शिशु का जन्म अस्पताल में कराने का बड़ा अभियान चला, बेटियां स्कूल न छोड़ें इसके लिए करोड़ों शौचालय बनाने का अभियान, बेटियों को पानी देने के लिए हर घर पाइप से पानी देने का अभियान, सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना, PM आवास योजना के तहत बेटियों को संयुक्त भागीदारी का हक देना, महिलाओं को बैंक से बिना गारंटी वाली मुद्रा योजना की शुरुआत, इस साल लाल किले से 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने की योजना की शुरुआत। पिछले कुछ समय में चुनावी भागीदारी में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ता रहा है। चुनावी पार्टियों के हिसाब से देखा जाए तो महिलाएं उनके लिए बड़ा वोट बैंक बनकर उभरी हैं। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करती रही हैं। किसी भी पार्टी की सियासत को ऊपर या नीचे करने में महिला वोटरों ने बड़ी भूमिका निभाई। यही वजह है कि केंद्र ही नहीं, दिल्ली की केजरीवाल सरकार, पंजाब की भगवंत मान सरकार समेत बीजेपी और कांग्रेस शासित राज्यों में भी महिलाओं को लेकर कई खास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। चुनाव में महिला उम्मीदवारों की भागीदारी को लेकर अभी भी स्थिति उतनी अनुकूल नहीं है, लेकिन पहले चुनाव से लेकर अब तक का सफर देखा जाए तो स्थिति में काफी बदलाव आया है। जहां पहले चुनाव में मात्र 24 महिला सांसद चुनकर आई थीं, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक 78 महिला सांसद चुनी गईं। लोकसभा की कुल सीटों के हिसाब से यह हिस्सेदारी हालांकि मात्र 14.4% है, जो कि दर्शाता है कि अभी भी इस दिशा में काफी प्रयास किए जाने बाकी हैं। लेकिन कई महिला सांसद ऐसी रही हैं जिन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की और ये संदेश दिया कि राजनीति में महिलाओं के लिए संभावनाओं की कमी नहीं है। तो अब हम आपको उन महिलाओं के बारे में बताते हैं जिन्होंने अब तक सबसे ज्यादा मत हासिल कर संसद तक का सफर तय किया। महिला सांसद के तौर पर देश में सबसे ज्यादा मत हासिल करने का रिकॉर्ड क्वीन ओजा के नाम पर है। उन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में असम की राजधानी गुवाहाटी से बीजेपी के टिकट पर 10,08,936 मत प्राप्त किए थे। सबसे ज्यादा वोट पाने वाली महिला सांसदों में दूसरे स्थान पर हैं बीजेपी के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की पुत्री प्रीतम मुंडे। उन्होंने महाराष्ट्र के बीड से 2014 के चुनाव में 9,22,416 मत हासिल किए थे। रंजनबेन भट्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव में गुजरात की बड़ोदरा सीट से 8,83,719 मत हासिल किए थे, जो किसी भी महिला सांसद की ओर से हासिल तीसरी सबसे बड़ी मत संख्या है। भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर ने 2019 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। उन्होंने तब 8,66,482 मत हासिल कर बड़ी जीत प्राप्त की थी। महिला सांसद को प्राप्त ये चौथी सबसे बड़ी मत संख्या थी। राजस्थान की राजसमंद सीट से भाजपा की दिया कुमारी ने 2019 के चुनाव में 8,63,039 मत प्राप्त किए थे। सुमित्रा महाजन ने 2014 में इंदौर से 8,54,972 मत प्राप्त किए थे, जो किसी भी महिला सांसद की ओर से प्राप्त छठवीं सबसे अधिक मत संख्या है। बीजेपी की दर्शना जरदोश ने गुजरात की सूरत सीट से 2019 के लोकसभा चुनाव में 7,95,651 मत हासिल किए थे। सबसे अधिक वोट पाने वाली महिला सांसदों में 7वें स्थान पर है नुसरत जहां, जिन्होंने टीएमसी के टिकट पर बंगाल की बशीरहाट सीट में 2019 में 7,82,078 वोट हासिल किए थे।
टीएमसी की ही सजदा अहमद ने बंगाल की उलुबेरिया सीट से 2018 के उपचुनाव में 7,67,556 मत हासिल किए थे और सांसद बनी थी। 10वें स्थान पर हैं बिजोया चक्रवर्ती, जिन्होंने 2014 में असम के गुवाहाटी से 7,64,985 वोट हासिल किए थे। तो इस तरह महिलाओं ने अपना रिकॉर्ड बनाया। समाज में महिलाओं की विशेष भूमिका रही है। महिलाओं ने शिक्षा, सामाजिक कार्य और पर्यावरण जैसे कई सारे क्षेत्रों में अपना पूरा योगदान दिया। महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर जिम्मेदारियां निभा रही हैं। जमीन से लेकर आसमान तक वो कहीं भी पुरुषों से पीछे नहीं हैं। परंतु राजनीति ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी भी महिलाएं चुनाव लड़ने में पुरुषों के मुकाबले कम हैं।